हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आज उसका लेक्चर नंबर 8 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहले ये बात सुन लीजिए, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए क्या है। मैंने बोला कि सपोज पहले एक चीज बताइए, यहाँ पर एक क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर एक p पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, तो आप लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है kq बाय r स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई पूछे इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहता है, तो आप लोग बोलेंगे kq बाय r। ठीक है, यहां पर जो q रहता है वो रहता है विथ साइन। ठीक है, और यहां पर q रहता है वो विथ साइन नहीं रहता है। ठीक है, अब एक बात बता दे, इसी पॉइंट P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहती है जीरो। जीरो रहती, क्या रहती है? जीरो रहती है। अब भैया आपने अभी बोल दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर जीरो रहती है। ये बात देखो, ये बात ध्यान से अभी लिख के रख लो। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is not defined for सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज के लिए कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं हुई है। ये बात समझ लीजिए, सुन लीजिए। और आप एससी वर्मा बुक उठा के देखेंगे क्लास 11 की वॉल्यूम में, तो उसमें भी ये बात बहुत सरल अक्षरों में लिखी गई है। तो ये बात को अच्छे से देख लीजिए। तो आप यहां पर फिर क्या निकलवा रहे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब होती ही नहीं है डिफाइंड सिंगल चार्ज के लिए, तो हटाइए। तो बेटा यहां पर जो हम ईपीई निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो निकालेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज में हम यहाँ पर दो चार्ज का सिस्टम लेके समझेंगे। फिर क्वेश्चन हम 2 4 3 4 4 4 जितने चार्ज हो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बना लेंगे। कॉन्सेप्ट 2 ही 4 से लेके समझेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। तो हमने बोला सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए बात होती है, तो हम इन सब बातों को बिगाड़ के एक सिस्टम ऑफ चार्ज एज्यूम मान लेते हैं। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल इनिशियल। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल ये है इनिशियल। ठीक है, और यहां पर हम बनाने जा रहे हैं कॉन्फिगरेशनल फाइनल। ठीक है, अब बात बेटा ये आई कि जब इनिशियल पे दो चार्ज रखे थे, मैंने बोला एक Q1 चार्ज इधर है, एक Q2 चार्ज इधर है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन पे थी, कुछ इनमें कंपल्शन हुआ, कुछ भी हुआ, इधर उधर आए, ये कुछ इस टाइप के हो गए Q1 Q2 Q1 Q2। ठीक है, अब बात ये आती है, अगर मैंने बोला कि ये Q1 Q2 में ऐसे हो गए, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, क्या ये एक ही चार्ज में पूरी कहानी हुई? नहीं, देखिए ना, इधर से इधर तक जाने पर ये पूरी कहानी हुई। तो अगर कोई पूछेगा तो देखो, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। तो मतलब क्या है, आपको डिफाइन होता है पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिलता है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल चार्ज की मिलती नहीं है। तो हम यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका? आप देखिए ना, मैंने बोला आप फाइनल पे जाके पहुंचिए, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कॉन्फ़िगरेशन फाइनल माइनस कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल। तो हुआ क्या, कॉन्फ़िगरेशन फाइनल से कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल तक ये दोनों ने कुछ भी करा, पास आए, चिपके आके कुछ भी करा, एक वर्क ही तो करा। ठीक है, और आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए जो भी यहां पर होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये होता है माइनस W वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर रहता है। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी रहती थी? वो कंजर्वेटिव फोर्स इनको कहते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ फाइनल और इनिशियल बातों से डिपेंड करता है। जैसे लाइक एग्जांपल मैं दे दूं, अगर 1 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट इधर है, ये ऐसे पहुंचा, 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 सभी पोजीशंस जैसे भी जा रहे हो, हर पाथ से आपका वर्क डन अगर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात हो रही है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। मतलब कि वर्क डन आपका पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, और जब वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो वो हाथ पर कंजर्वेटिव फोर्स आता है।
तो ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स देखिए होते तो बहुत सारे, पर आप देख लिए ग्रेविटेशनल है, आप में पढ़ चुकी है क्लास 11 तक, ग्रेविटेशनल है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहां पर तो पूरी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अगर मैं मानूं कि मान लिया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तभी तो ऐसे आया। मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा है, कंजर्वेटिव है। तो हम इस बात को ये भी तो लिख सकते हैं कि यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भैया? कंजर्वेटिव फोर्स लिखते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स तो यही है, ठीक है। और ये होता क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये होती क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, यही होती है आपकी, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रिक डब्ल्यू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा एक बात ये भी लिख सकते हैं हम इसको, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब भैया ये कैसे लिख दिया सर जी, ये कैसे लिखवा दिया आपने, ये बात कैसे लिखवा दी? हम ये भी लिख सकते हैं, ये तो 100% ट्रू है, 100% ये भी ट्रू है, बट एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है इसमें, प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो। काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो होना चाहिए, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन स्पीड। स्पीड में चेंज ना आया, और स्पीड में चेंज नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। तब ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी आपका ट्रू है 99.99%। 0 पॉइंट मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि टेटॉस भी इतने जंप्स नहीं मारता, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये कब आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो और स्पीड में कोई चेंज ना हो। इस बात का समझ में नहीं आया, ऐसे ही आपने बोल दिया। देखिए अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो क्लास 11 का, तो मैं इधर बता दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा भी क्लास 11 का नॉलेज हो, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर नहीं पढ़ी होगी, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर कितने प्रकार के वर्क डन हो रहे हैं, एक आपका कंजर्वेटिव हो रहा है और एक एक्सटर्नल एजेंट हो रहा है। तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और आपने अभी ये पढ़ा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को तो हम लोग जीरो बोल देंगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा। मतलब कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू जो आपका आएगा वो आएगा माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। देखिए ना, बात तो एक ही हुई, कंजर्वेटिव की जगह आप माइनस एक्सटर्नल रख दीजिए तो यही फॉर्मूला तो बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये था आपका इस बात का एक्सप्लेनेशन। ट्रू ये भी है बट 100% ये है। अरे भैया ये भी 100% है, नीचे वाला भी, बट इसलिए बोल रहा हूं ये कंडीशन ध्यान रखना। आपका यहाँ पे जितना भी केस होता है वो फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे होता है, मतलब स्मूथ सरफेस रहती है, ठीक है ना। इसीलिए ये वाली बात भी हम लोग लिख देते हैं। समझ में आया? तो टेंशन वाली बात नहीं, हम सारी चीजें बताते चलेंगे। ये था इसका एक ऊपर का बात है, जिसमें कि ये चीजें हमारा एक फॉर्मूला जैसे काम करेगा, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बोला कि एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है, तो किसके लिए होती है, सिस्टम ऑफ अ चार्ज। तो दो का सिस्टम लेके हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब सिस्टम ऑफ चार्जेस में हम लोग दो का सिस्टम उठा के करते हैं। हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि यहां पर Q1 चार्ज रखा है और यहां पर Q2 चार्ज रखा है, दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2, एंड इनके बीच का सेपरेशन है R, ठीक है। और ये जो फिगर बनाया है ये फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब कि अभी इनिशियल पता नहीं है, इनिशियल के बारे में कोई अता पता नहीं। एक दिख रहा है ना सबको, साफ साफ देख ले, वेल एंड गुड दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। तो हमने बोला कि देखो फाइनल डेस्टिनेशन पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी आता है वो आता है K Q1 Q2 बाय R। अब हम लोग यही निकालेंगे कैसे आता है कैसे नहीं आता, ठीक है ना, यही डिराइव करके लाना है। फॉर्मूला ये रहता है, जिसको फॉर्मूला देखना है वो यहाँ से बस देखे फिर आगे जाए क्वेश्चंस देख के
अपना काम कर रहा है, बट जिसको पूरा फील ले रहा है तो वो रुके, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर कोई बात, हमने बोला कि आप सिंगल के लिए नहीं निकाल सकते, आपको एक और चाहिए कोई, तो आप ऐसे कहीं से चार्ज लाएंगे ना, कहीं से चार्ज लाएंगे तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप कहीं से कोई चार्ज को ला रहे हैं, उसमें जो वर्क लग रहा है, एनर्जी लगा रहे हैं, वो एनर्जी एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिल रही है, वही तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा, और जब तक आप वर्क नहीं करेंगे तो कैसे काम हो जाएगा। तो वर्क करने के लिए आपको चार्ज कहीं से लाना पड़ेगा ना, धरा धराया वर्क थोड़ी हो जाएगा कि आपने यहाँ रख दिया और आपका वर्क हो गया, कुछ तो आपको वहां से चार्ज वार्ज लाना पड़ेगा। जब चार्ज वार्ज लाना पड़ेगा तो हमने बोला कि हम क्या कर दें, हमने माना कि एक यहाँ पर इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, इनिशियल पोजीशन यहाँ, मतलब कि फाइनल डेस्टिनेशन इधर थी, पर डेस्टिनेशन जाने के लिए यहाँ से संघर्ष चालू हुआ। Q1 Q2 यहाँ पर दो चार्जेस रखे, 2 हूँ, 50 हूँ, 200 हूँ, 10,000 हो, 2 करोड़ हो, जितने भी हो, उससे मतलब नहीं, बट ये सारी चीजें रखी गई है एट इन्फिनिटी। हमने जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहे थे तब बताया था कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है। क्या रहती है? जीरो रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो रहती है। बट चलिए ये बात तो बात की है, अभी बताते हैं। हमने बोला हम ऐसे से ऐसे आएंगे, मतलब कि ये चार्जेस ऐसे उठ के इधर साइड आ रहे हैं, मैं बोलूंगा u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर मैं दूसरा वाला ले रहा हूं जो 99.1% था, वो ये वाला ले रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये क्यों ले रहे हैं देखना, इससे आपका फॉर्मूला आ जाएगा, इससे डिराइव अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो अब आपने इनिशियल वाले को तो इन्फिनिटी माना है, और फाइनल वाला आपका हम कुछ भी मान लेते हैं कि पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। चलो फाइनली मान लेते हैं, इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, देखिए देखिए अब हो क्या रहा है, एक चार्ज आएगा, एक चार्ज इधर से उठ के आएगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग चार्ज Q1 चार्ज उठाने में कितना वर्क डन लग रहा है, यहां से लेकर यहां तक सेट करा, ठीक है। ऐसे ही प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, ठीक है। Q1 चार्ज को अपनी पोजीशन इनिशियल से फाइनल तक जाने में कितना वर्क डन लग रहा है, और Q2 को कितना लग रहा है। अब वो चार्ज जैसे भी जा रहे हैं, एक के ऊपर एक लद के जा रहा हो, एक खींचता हुआ ले जा रहा हो, जैसे भी जा रहा हो, मतलब नहीं, बस पहुंचना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, आपको कितनी बार बताएं, ठीक है। ये बात आई, तो अब हमको क्या चाहिए, ये निकाल लेते हैं, और ये तो आपको बताया दिया अभी जीरो है, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q1, चार्ज Q1 को उठाने में कितना लगेगा। तो देखिए आपको बता दें ये जीरो रहता है। अब देखो समझने वाली बातें हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी एक मनगढ़ंत कहानी है, जैसी मनगढ़ंत कहानी किताबों में छपी है हम ऐसे ही आपको बताते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये स्मूथ सरफेस है, आपको बोला था फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब कि चार्जेस इस स्पीड से आएंगे कि कोई भी चेंज नहीं हो स्पीड में, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स, कोई भी डिफरेंस नहीं है काइनेटिक एनर्जी में, वही काइनेटिक एनर्जी चलती रहे जो चल रही थी, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि ये Q2 चार्ज है, स्मूथ सरफेस है, तो ये वाला भाई साहब इसको टक हल्का सा धक्का दे, कैसे टक से धक्का दिया, ये अपने आप बहता हुआ चला, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, डुबलता चला गया, ठीक है, यहाँ तक आया, यहाँ से हल्का टक से रोक दिया, ठीक है, ये रुक गया। तो बेटा कुछ भी तो यहाँ पर आपका वर्क डन नहीं हुआ, अपने आप डिस्प्लेस होके जा रहा है, नो कुछ। तो यहाँ पर आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय ब्रिंगिंग चार्ज Q1 इज जीरो। बट जब Q1 यहाँ पर सेट हो गया, इसको हटा रहा हूं, जब Q1 यहाँ पर सेट हो गया तो अब Q2 को आने में दिक्कतें पैदा होंगी, यहाँ पर आने में, कैसे, क्योंकि Q1 यहाँ पर सेट है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगी Fe, और वो होती कितनी है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक है, आर स्क्वायर लिखना बोल देते हैं, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ले लो, या इधर से इधर का डिस्टेंस x ले लेते हैं, ठीक है ना, x स्क्वायर लगेगी।
अब मैंने बोला कि ये तो पीछे की तरफ जा रहा है और हमको जाना आगे की तरफ था, तो अब बताओ क्या करेंगे, तो हम जस्ट इसके अपोजिट साइड एक यहाँ पर एफ एक्सटर्नल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक्सटर्नल ले लेंगे, और ये एफ एक्सटर्नल इसी के जस्ट बराबर रहेगा, क्योंकि इससे देखो थोड़ा सा निग्लेजिबल ज्यादा रहेगा, जिसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। अगर एकदम बराबर रहेगा तो वहीं रुक जाएगा ना, तो ये इसी के समझ रहे यही है, तो ये इसी के बराबर रहेगा। तो एफ एक्सटर्नल जो रहेगा वो आपका रहेगा माइनस के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो उसको इधर लाएगा। अब ये धीरे धीरे इसको इसकी तरफ लेता जाएगा। तो अब बताइए क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये दोनों सेम रहेंगे हमेशा? बेटा देखो ना, ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना, सेम तो रहने पड़ेंगे इनको, क्योंकि अगर एक भी कम ज्यादा हो गया तो भागने लगेगा। ठीक है, ये कहानी क्यों करी? क्योंकि आपको बताया कि हम लोग चार्ज को ऐसे ले जाते हैं कि देयर इज नो चेंज इन स्पीड, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा ही नहीं होगा। फिर जब स्पीड नहीं चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज हो जाएगा? क्योंकि उसका फॉर्मूला था हाफ mv²। मास थोड़ी चेंज कर दोगे चार्जेस का, ठीक है, तो पूरा डिपेंड करता है स्पीड पे। तो वही बात है, आप इस स्पीड से ले जाएंगे, ठीक है, इस स्पीड से ले जाएंगे, तो अब Q2 पर कुछ होने लगेगा, इसका वर्क डन कुछ होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q2 को उठाने में कितना वर्क डन लगेगा? देखिए Q2 को उठाने में कितना वर्क डन लगेगा। तो अब Q2 को उठाने में वर्क डन पता है कैसे निकाल देंगे? हमने अभी ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि Vp, इसको हम लोग P पॉइंट मान लेते हैं, Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू P अपॉन Q2। आपने ये पढ़ा था? अरे भैया जहां से यहां तक आ रहे वो वर्क डन निकालने का यही तो था ना, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपको पता था जीरो था, ये जीरो था। तो आप Vp इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू Q2, और हमको इन्फिनिटी से P तक आने का तो वर्क डन चाहिए, इसको इधर भेजते हैं, तो Vp Q2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू P हो जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू P, यही तो है, Q चार्ज इधर से आ रहा है, मतलब कि Vp इंटू Q2 कर दूं, ये हो जाएगा आपका Vp इंटू Q2। ठीक है, अब Vp क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P क्या होता है? आप सभी को पता है, एक सिंगल पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? क्या होता है? KQ, किसकी वजह से ना, फाइनल वाला, KQ1 बाय R इंटू Q2, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जिसकी वजह से लग रहा वो रख देते हैं, तो KQ1 Q2 बाय R, ये क्या आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2। अब ये जो आपका फॉर्मूला आया है, ये जो आया है ये, क्योंकि ये वाला तो जीरो हो गया था, ये वाला उठा के आप इसमें रख देंगे, देखिए इस वाले में, क्योंकि देखिए ना, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग Q1 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग Q2। तो ये वाला तो आपका जीरो हो गया है, आप इस वाले को उठा के इसमें रख देंगे, तो आपका देखो ये भी जीरो है, तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखा जाए, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? ये तो है कि KQ1 Q2 बाय R, रख के देखिए ना, नहीं रख पा रहे हैं, देखिए मैं इसे हटा रहा हूँ, सिर्फ मेन चीजें लिख रहा हूँ, इतना नोट कर लिया आपने, नहीं करा तो पॉज करके कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब जीरो हो गया, अब मैं सिर्फ ये ले रहा हूं, UF इज इक्वल टू क्या हो गया? KQ1 Q2 बाय R, और यही तो मैंने लिखा था, कोई बड़ी बात नहीं लिख दी है मैंने, KQ1 Q2 बाय R। मतलब कि आप दो पॉइंट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकलवा रही हैं तो आपकी होती है KQ1 Q2 बाय R। अब आपको डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना था इतना, देखो ध्यान तो देना था अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट अब आपको ऑब्जेक्टिव में आने के लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है, और कैसे अप्लाइड करते हैं इस फॉर्मूले को, ये अब आप देखिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, देन फिर मैं आगे बताता हूँ। जल्दी से नोट कर लीजिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, जल्दी से, बहुत सही, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, दो चार अच्छे क्वेश्चंस है, एक दो या कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना ऐसे क्वेश्चंस। देखिए ज्यादा टफ लेक्चर नहीं है, बहुत से टीचर्स को बहुत डेप्थ तक टफ कर देते हैं, बट आपके 12th लेवल के बोर्ड मतलब इतना ही था, और इतनी ही 12th लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस है 3 का, हर एक कॉर्नर पर Q चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है, इसका डिस्टेंस A है, इसका डिस्टेंस A है, इसका डिस्टेंस A है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ये बोल रहा है पूरे सिस्टम का क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए यहाँ पर कितने सिस्टम बन रहे हैं?
सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। कहीं हमने वेक्टरली कुछ काम करा नहीं, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी। तो आप देखो एक सिस्टम तो आपका ये बन रहा है, अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, ठीक है, तो आप बोलेंगे यू सिस्टम की बात अगर करवा रहे हो तो आप बोलोगे भैया यू 1 से लेकर 2 तक निकाल दो, ठीक है। फिर आप बोलेंगे प्लस यू 2 से लेकर 3 तक निकाल दो, और फिर आप बोलेंगे यू 3 से लेकर 1 तक निकाल दो, 3 से लेकर 1 तक निकाल दो। यू 1 से लेकर 2, ये देखो अगर इन सबको हटाते तो ये आपके लिए 2 का सिस्टम बन गया। क्या होता है? के Q1 Q2, तो दोनों के ही तो हैं, Q1 Q2 बाय ए, प्लस इसका भी क्या होगा? के Q1 Q2 बाय ए प्लस के Q1 Q2 बाय ए। तो आपका ये जो आएगा, ये आएगा 3k² बाय ए। ये आपका आया यू सिस्टम। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, इजी है ना, ठीक है। ये आपका आया पहले वाले का आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी ये इसका था ट्रायंगल का था, अगर ऐसा ही क्वेश्चन स्क्वायर का दे दे तो क्या ऐसा ही रहेगा? देखिए स्क्वायर वाले में थोड़ी बातें आपको ध्यान रखनी है। स्क्वायर वाला दे दिया, ये है स्क्वायर वाला, ठीक है, हमने वो दिया ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ठीक है, मतलब पोजीशन भी दे दी साथ में। अब आप बोलेगा वो बताइए यू सिस्टम कितना होगा, तो आप यू सिस्टम निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले U1 से लेकर U2, तो U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U41 बस इतना ही है क्या? अरे नहीं, डायगोनली भी तो देखो ये और ये, तो आप क्या करेंगे? U13 प्लस U24, ये देखिए ना 24 और 13। अब सबका आप लोग निकाल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इन चारों साइडेड का तो सेम ही आएगा, क्या? K Q1 ऐसे लिखेंगे ना, 1 है ये 2 है, K Q1 Q2 बाय कितना है मान लेते हैं A है, ठीक है, A मान लिया, A प्लस K Q2 बाय Q3 A प्लस K Q4 बाय A प्लस K Q4 Q1 बाय A। अब देखिए Q13 Q24 अलग होगा, क्योंकि 1 3 इनके बीच का डिस्टेंस होता है A√2 और इनके बीच का भी डिस्टेंस होता है A√2। तो यहाँ पर हो जाएगा K Q1 Q3 A√2 प्लस K Q2 Q4 A√2। ये आपकी कहानी हो जाएगी इधर, ठीक है ना, Q1 Q2 A√2 Q1 Q3। समझ में आया ये चीजें? ये आपका था एक स्क्वायर का। ऐसे ही आपको हेक्सागोनल देते, कुछ भी देते, कोई भी ऐसा देखते थे, आपको निकालना है ऐसे ही, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो मैं देखो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए वो शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है, बायो वाले थोड़ी सी दिक्कत देंगे, तो इसलिए पहले आप ये भी समझिए, वो शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। कितनी बार बताऊं, टाइम मत वेस्ट करा करिए, ठीक है। तो देखिए अगर अब आप शॉर्ट ट्रिक से समझिए, आपने अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैथ्स वाले बच्चे क्लास 11 में पढ़ के आ रहे होंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कहानी ये रहती थी NC2, रहती तो नहीं थी, यहाँ पर कुछ और रहता था, बट हम यहाँ 2 क्यों ले रहे हैं? N मतलब कि नंबर ऑफ चार्जेस। अगर देखिए यहाँ 4 नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो आप लिखेंगे 4C2। अब इसको सॉल्व पता है कैसे करते हैं? 4 लिखते हैं ऐसे, फैक्टोरियल लगाते हैं, अपॉन 4 फैक्टोरियल लगा दिया, फिर लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 4 - 2 फैक्टोरियल। बस आपको ऐसे सॉल्व करना है, 4 फैक्टोरियल फिर ये 2 फैक्टोरियल, फिर 4 में 2 फैक्टोरियल घटा देंगे। यहाँ पर जितना भी हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 100 हो, 2000 हो, 15 करोड़ हो, जितना भी हो, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं? 4 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे? 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन इसको 2 और ये भी 2 आया, 2 फैक्टोरियल, एक 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 4 × 3 अपॉन नीचे क्या बचा? 2 फैक्टोरियल 1 2 2 ये 3 2 जा 6 आया। देखिए ना 6 तो निकले, 1 2 3 4 5 6 6। सिस्टम ऑफ चार्जेस कितने निकलने हैं? 6, ठीक है। ये किसके लिए? ऐसे अगर सेम हो तो आगे 6 लगा दो, बस 6 लगा दो आगे, अगर सेम हो, या चार्जेस सेम होते 6 पता चल जाता है ना, 6 बनते हैं पेयर। समझ में आया? पेयर से ऐसे आपको पता चल जाएगा। ये आपका निकालने का तरीका। चले आगे बताएं क्वेश्चन, देख बढ़िया से क्वेश्चन बताएं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के साथ है। चलिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कहाँ लिखा है मेरे पास, देखते हैं, इसे मिल जाए तो आप लोग को बता दें, अदरवाइज कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, मिल गया। आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और आपके पास ट्रायंगल है ये Q,
क्यू रखा है चार्ज, ठीक है। इस ट्रायंगल का एज लेंथ है 2a 2a 2a। अब देखिए ये चार्जेस जो हैं ये आपके, पहले पूरी बात लिख देता हूं, मैं लिख दे रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन ए टू बी, ए से बी तक। कैसे, देखो ये ए वाला है, बी वाला क्या बन चुका है, रहेगा यही, ऐसे बन चुका है, क्यू 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 ए ए ए, बस ये बन चुका है। देखिए ये चार्जेस जो थे ये पॉजिटिवली थे, तो ये सबको ना क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट मतलब रिपेल कर रहे थे, दूर दूर भेज रहे थे। तो हम लोगों ने इसको किसी चीज से दबा के एक फिक्स कर दिया, मतलब एक चपका दिया। तो चपकाने के बाद इनका 2 एज लेंथ था, ए एज लेंथ हो गया, मतलब कि एज लेंथ आधा आधा घट गया, ठीक है। वो यही पूछा इसको कंप्रेस करने में कितना वर्क डन लगा। आपके पास ऑप्शन है 5/2 KQ स्क्वायर बाय ए, बी ऑप्शन है आपके पास 3/2 KQ स्क्वायर बाय ए, सी ऑप्शन है आपके पास -5/2 KQ स्क्वायर बाय ए, एंड डी ऑप्शन है आपके पास -3/8 KQ स्क्वायर बाय ए। नहीं, ये ऑप्शन में भी क्या था, 8 था, नहीं 2 ही था, 2 था, हाँ 2 था, ठीक है। ये अब आप बताइए ए बी सी तीनों 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 2 है। देखिए क्वेश्चन देखने में इतना खतरनाक लग रहा है, बट अगर आपको इसका मैं सोल्यूशन बता दूंगा ना तो आप लोग ऐसे कहोगे ऐसे ही क्वेश्चन बस बोर्ड में आ जाए, बेटा वर्क डन पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसको इनिशियल मान लूँ, इसको फाइनल मान लूँ, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो रहा होगा? अरे देखो ना, इनिशियल से फाइनल में गया, पोटेंशियल एनर्जी हो रही होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है हमारी, हम अगर बोले B माइनस यू ए, क्योंकि B पर पहुंचे ना, तो B माइनस यू ए आपका क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये फॉर्मूला बताया एजेंट, हमने ऐसा माना कि कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को मैं यहीं रखूं, अगर ऐसे बार बार नहीं लिख रहता सारा, इसको इधर भेज देते हैं यू बी माइनस यू, ऐसे ही लिखा है, कुछ भेजा जाए B माइनस ए, ठीक है। अब B का कितना होगा, B देखिए B ये है, इसके लिए पूरा निकाल, तो सिस्टम ऑफ चार्ज तो बन चुका है, इसके लिए पूरा पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, 1 2 3 बनेंगे, तो आपका हो जाएगा ये अगर निकालोगे आप पूरा, अरे कैसे निकालोगे, K Q1 Q ए, फिर ये वाला भी निकल पाया ना ट्रायंगल का एक, तो सेम उससे निकाल के हमको क्या समझ आता है, 3KQ स्क्वायर बाई ए ही तो आ रहा था, माइनस 3KQ स्क्वायर बाई ए। अब ए वाले का निकाल दो, इसका क्या होगा, इसका भी सेम ऐसे ही रहेगा 3KQ स्क्वायर बाई 2a। अब भैया इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, W एक्सटर्नल जो आपका आएगा वो आपका आएगा प्लस का 3/2 KQ स्क्वायर बाई ए, यही आएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन पड़ा है, आई थिंक बी ऑप्शन इज ट्रू। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी है, ऑब्जेक्टिव देख लो कितना इजी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलें, इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन तो बहुत हैं, अगर कराने लगे तो फिर लेक्चर आते रहेंगे क्वेश्चन पे, तो बाकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। लेक्चर कैसा लगा, पसंद आ गया होगा, नहीं आया तो बता दीजिएगा, कोई भी डाउट हो, लेक्चर कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, कमेंट करना ना भूलें, कोई भी डाउट हो और लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट करें, और सब्सक्राइब तो जरूर, और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए ओके बाय।